साकिब रशीद साहब, डेडलाइन है 31 मार्च तक। क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की इस महदूद वक्त के अंदर ये स्टेप मुकम्मल करने के लिए या प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए? बज़ाहिर तो ये मुमकिन नहीं है। जब हमने देखा कि शुरू में जब सितंबर 2023 में ये जो वापस भेजना शुरू हुए जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे थे, उनकी सख्ती की गई, एक डेडलाइन दूसरी डेडलाइन दी गई, तो एक डेडलाइन से ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हुकूमत का जो हुकूमती वज़रा के बयानात ये बता रहे हैं कि अब वो सख्ती करेंगे। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ से मुंतकिली, ये भी एक मेरे ख्याल में एक पैगाम है। अब वो सख्ती करेंगे। हो सकता है डेडलाइन थोड़ी सी आगे जाए और लोगों को एक और मौका दिया जाए कि वो जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कार्ड्स थे। पहले मरने में इनको नहीं छेड़ा गया जी। अब जो है वो इनको छेड़ा जा रहा है। एक साल की तौसीह भी दी गई। बड़ी अहम वजूहत है। एक तो मैं तादाद आपको बता दूं जी, एक तो तादाद इसमें जो तकरीबन 8 लाख लोग जो है वो जा चुके हैं, तकरीबन 8 लाख, और 40,000 लोग जो है जिनको डिपोर्ट किया गया था, जो नहीं गए थे फोर्सफुली उनको भेजा गया। अब भी जो ये कार्ड होल्डर भी कोई तादाद बहुत मतलब क्लियर अल्फाज में तो तादाद नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जिनको कहा गया है कि आप जो है वो बाहर जाएंगे। फिर आपको पता है 15-20 हज़ार वो लोग भी ये इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं जिनको अमेरिका में या यूरोपीय ममालिक में जाना था, और वो जो काम करते रहे अफगानिस्तान में जंग के दौरान जो वहाँ पे फोर्सेस थी उनके साथ, तो वो मामला भी रुक गया। वो अगरचे सितंबर 2025 तक का है, एग्रीमेंट है, वो सितंबर 2025 तक वो रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी 15-20 हज़ार जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम है। अच्छा, इसके पीछे वजूहात क्या है? वजूहात नंबर पहली जो वजह है ना, वो है पाक अफगान ताल्लुकात कि जो अफगान गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे आई, तब से लेकर अब तक आपको पता है कि ये सितंबर या अक्टूबर नवंबर 2022 से ऑनवर्ड ये चीजें चलना शुरू हुई। टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हुई। बारहा जो अफगान तालिबान है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको बताया गया कि आप जो है उनको कंट्रोल करें। फिर रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई यूएन की कि वहां पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, असला दिया जा रहा है, जगह दी जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पिछले साल भी बहुत ज़्यादा हुई, इस साल भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये ताल्लुकात का फैक्टर जो है कि अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ तावन करते, टीटीपी को कंट्रोल करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना होती, तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो डिफरेंटली सोचता। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी थी उस वक्त जब उनको यहाँ पे लाया गया। बेशक 20-30 साल 40 साल हो गए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन को, वहाँ पे खाना जंगी थी। अब वहाँ पे हालात नॉर्मल हैं। अफगान तालिबान है, उनके अगेंस्ट बज़ाहिर तो कोई नहीं, ठीक है, दाइश वगैरह तंजीमें हैं, उस तरह दहशतगर्द तंजीमें, लेकिन यह है कि उस किस्म की खाना जंगी नहीं है। तो फिर अफगान जो उनको वहाँ पे उनको सेटल करना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। चे के अभी मैं देख रहा था कि जो वहाँ की उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि ये जो वापसी का मरहला है इसको सुस्त किया जाए और ये जो वो इतनी तेजी से आगे ना बढ़ाया जाए और जो डेडलाइन है वो ना दी जाए। फिर दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुए। एक आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो 31 मार्च वाली जो डेडलाइन है इसको मीट करना एक मसला। फिर तोरखम बॉर्डर जो है आपको पता है वहां एक अलग से एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वो बंद है कितने दिनों से, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब वहां पे कोई अफगान तागी बंद है। वो 22 फरवरी से वहां पे भी जो केपीके की हुकूमत है वो मरकज के साथ मिलकर वहां के कोई जरगा वगैरह भी जा रहा है, लेकिन यह है कि 22 फरवरी से आज तक बंद है, तजारत बंद है, लोगों का आना जाना जो मुतासर हो रहा है। वहां पे पिछले दिनों एक मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन जो बॉर्डर लाइन एक लाइन होती है वहां लाइन पे तामीरात कर रहे हैं, अफगान साइड पे तामीरात हो रही है। पाकिस्तान उनको कह रहा है कि ये नहीं आप कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हो रही हैं। तो जब इस किस्म का रवैया अफगान तालिबान या अफगान गवर्नमेंट रखेगी तो उससे पाकिस्तान ने तो 40 साल सर्व किया, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमारे लोगों को दिया है। और जो लोग यहां पे रहते हैं उनका जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से, उनके जो अल्फाज हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत रेयर आपने क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा जगहों पे देखा कि पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर उनका जो रवैया वो सख्त होता है, अल्फाज सख्त होते हैं। हालांकि उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त फैसला है और इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये जो सख्त रवैया ये अंजुम ने बयान किया क्यों है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, एक अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इनाकाद पाकिस्तान में हुआ, मेज़बान पाकिस्तान है उसका, और लेकिन फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और आज जो फ़ाइनल हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, इसकी सबसे अहम कह लें, हम अफसोसनाक कह लें या जो भी कह लें, इन दोनों ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया और फाइनल में मौजूद हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फाइनल में होता, एक ख्वाहिश ये भी थी कि आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा था वो पाकिस्तान में होता, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नजम साकिब साहब, अच्छा इनकाद हुआ इवेंट का पाकिस्तान के अंदर, बड़ा अच्छा लगा। वर्ल्ड की टॉप टीम्स पाकिस्तान के अंदर आई, इंडिया नहीं आई, उसका अफसोस रहा, लेकिन बाकी ओवरऑल इवेंट को देख के बड़ी अच्छी वाइब आई कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ग्रो करेगी, मज़ीद ग्रो करेगी, ग्रो तो कर रही है। इमेजिन करें ज़ौक़ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फ़ाइनल हो रहा होता आज, जो कि न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान का हो रहा है। आप ज़रा अपने दिलों की धड़कनें तो देखें क्या होती। आपको जिस कदर टेंशन और स्ट्रेस में आप लोग होते, पहला फ़ायदा तो ये हुआ है कि हम उस टेंशन से बहुत अरसे के बच चुके हैं, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मेहरबानी से। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि टेंशन में से नहीं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये कोई आखिरी थोड़ा है, इसके बाद भी इवेंट्स होंगे आईसीसी के, और जब हिंदुस्तान में कोई होगा तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आराम सुकून से दुबई में बैठे होंगे, शारजा में बैठे होंगे, और एक ही वेन्यू उनको मिलेगा और वो पिच का एडवांटेज जो है वो होगा। ये इसका है दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इस आईसीसी का ये जो इवेंट है पाकिस्तान में कराने का ये है कि आपके कुछ स्टेडियम नए बन गए हैं, कुछ अपग्रेड हो गए हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि वो जो पाकिस्तान श्रीलंका का वो एक वाक़या पेश आया था, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक बाहर की टीमें इधर आई नहीं, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके कभी जिम्बाब्वे आ गई, कभी कोई छोटी टीम आ गई, नमीबिया वगैरह। अब ये है कि पूरे का पूरा आपने इवेंट करा लिया, तो इसका मतलब है जो क्रिकेट में वो एक आइसोलेशन थी आपकी, क्रिकेट में आइसोलेशन वो भी ख़त्म हो गई। देखिए, जहाँ तक आज के इस फाइनल की बात है ना, मुझे 2017 का वो फाइनल याद आ रहा है, वो चैंपियनशिप याद आ रही है जो पाकिस्तान ने जीती। उसमें क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली वही हुआ जो इस वक्त हो रहा है। कैसे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ग्रुप स्टेज में मुकाबला होता है और पाकिस्तान हार जाता है, जिस तरह के न्यूजीलैंड हार गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचते हैं, जिस तरह के न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान फाइनल में पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देता है। जिस तरह के जो मुझे नजर आ रही है टेक्निकल लेवल पे अगर मैं देखूं तो मुझे न्यूजीलैंड आज जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की आखिरी बात, वो ना बुमराह है क्या, नो बॉल भी होगी इसमें, फिर क्या किया? नहीं, ये याद रहे कि उनके पास फखर जमान जैसे प्लेयर्स हैं, उनका तो ग्लेन फिलिप्स ही नहीं मान, वो उस तक बात आ गई तो बात खत्म हो जाएगी। खिलाड़ियों को दाएं बाएं कर दिया हमने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी तरफ एक बड़ा मैच हार के सेमीफाइनल, तो उधर का कैप्टन कहता है जी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसको कर सकूं, हम हार गए, हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, खिलाड़ियों को दाएं बाएं करते हैं। वो कुछ इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास स्किल सेट जो है ना, और हमारे पास जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो है ना वो बेइज्जती बर्दाश्त करने का हौसला भी बहुत ज्यादा है। कुछ इसलिए भी हम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठे हैं, देख रहे हैं, किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं आया। दुआ ये है कि 2 साल बाद जब आईसीसी का बड़ा एक यानी होगा, वर्ल्ड कप होगा, उस वक्त तक हम अपनी एक टीम मजबूत बना लें, क्योंकि उस वक्त तक के लिए टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है।